नबी पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते कभी उनकी पूजा की नकल करते तो अब खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी इमना ने देखा कि कुछ बच्चे कबा के पास खेल रहे हैं और अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कुछ फासले पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी इमना ने हैरत से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? हुजूर ने मासूम अंदाज में जवाब दिया, इमुआहे, ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी इमना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और उनके दिल में ये यकीन और पुख्ता हो गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक खास अमानत है। जब नबी पाक 6 साल के हुए तो बीबी इमना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाएं। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थी कि हजरत मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की जियारत भी कर ले, जो मदीना ही में थी। सफर आसान नहीं था, रेगिस्तान की तपती हवाएं, ऊंटों की सवारी और लंबा रास्ता, मगर मोहम्मद की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला झलक रहा था। वो मदीना में तकरीबन 1 महीना ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब कब्र अब्दुल्ला पर पहुंचे तो बीबी इमना ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे मगर जबान से कोई लफ्ज ना निकला। मदीना से वापसी पर काफिला इबवाक नामी मकाम पर पहुंचा। वहीं अचानक बीबी इमना बीमार पड़ गईं। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ ना रह सकूं, मगर याद रखना तुम कभी अकेले नहीं होगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। 6 साल हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा सुकून में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद बीबी इमना की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। हुजूर की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने उन्हें वापस मक्का पहुंचाकर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया।